महिला जिसकी उम्र महज 28 साल होती है और उसके ऊपर नशे की तस्करी का केस लग जाता है, वो जेल के अंदर चली जाती है। लेकिन जब उसके घर वाले उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं, मिलाई जब उसकी होती है तो वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरे साथ पुलिस वैन में बहुत ही गलत काम हुआ है, 2 लोगों ने मेरे साथ रेप किया है। दोस्तों, यहाँ पर एकदम से घर वाले घबरा जाते हैं, जो जेल का सुप्रीडेंट है उसके पास जाते हैं, नज़दीकी थाने में जाते हैं और फिर इस मामले का जब खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार पुलिस की वैन के अंदर इस महिला के साथ रेप कैसे हो गया, कहाँ गए थे पुलिस वाले वहाँ पर क्यों एक्शन नहीं ले पाए, क्या था पूरा मामला, क्या पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। पूरा मामला आज हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। आप लोग अगर इस पूरे मामले को डिटेल से सुनना चाहते हैं कि कहाँ का ये मामला है तो वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा के जींद ज़िले की है। यहां पर 28 साल की मैथाली देवी, जिसको नशे की तस्करी में जेल के अंदर बंद किया हुआ है। दोस्तों, 5 नवंबर 2025 का वाक़या होता है, जब उसके घर वाले काफ़ी दिनों के बाद उससे मिलने के लिए जाते हैं और जब मैथाली अपने घर वालों को देखती है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। घर वाले उससे पूछने लगते हैं कि तेरे साथ में हुआ क्या है, तू ऐसा कह क्यों रही है। दोस्तों, यहाँ पर वो अपनी पूरी कहानी उन्हें डिटेल से बताती है। घर वाले जब पूरी कहानी को सुनते हैं तो वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। घर वाले यहाँ पर जो पुलिस सुप्रीडेंट होते हैं जेल के, उनके पास पहुँचते हैं, जेलर के पास, और सिविल लाइन थाना क्षेत्र है, उसके SHO हैं सुखबीर सिंह। उन्हें घर वाले पूरा मामला डिटेल से बताते हैं तो वो भी एकदम से हरकत में आते हैं और 2 लोगों का नाम यहाँ पर उजागर होकर आता है। उन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। दोनों लोगों में एक का नाम मनीष होता है, दूसरे का नाम सतीश होता है, जो गुंडागर्दी के केस में यहाँ पर बंद होते हैं। फिलहाल इन दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है और यहाँ पर जब इस मामले का पूरा खुलासा होता है डिटेल से, यहाँ पर वो लड़की इस मामले को बताती है तो हर कोई व्यक्ति सुनकर एक बार के लिए स्तंभ हो जाता है। वो महिला बताती है कि कुछ दिन पहले अचानक ही वो बीमार हो जाती है और बीमारी के चलते हुए उसे दिखाने के लिए रोहतक के PGIMS हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाना था। एक वैन जो पुलिस की होती है उसमें इस लड़की को बैठा लिया जाता है। उसके पीछे 2 कैदी और होते हैं, एक का नाम मनीष और एक का नाम सतीश। इनकी वहाँ पर कोई तारीख होती है, इन्हें भी उसमें बैठा लिया जाता है और यहाँ पर इस महिला को उस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वहाँ पर इसका इलाज चलता है, इसको दवाई गोली दी जाती है और कुछ समय के बाद ही ये उस वैन में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर उस वैन में महिला पुलिसकर्मी भी इसके साथ होती हैं और जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो भी होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर मनीष और सतीश आते हैं तो ये पुलिसकर्मी वहाँ से कुछ कागज़ को लेने के लिए चले जाते हैं, या पता नहीं क्या मामला था, ये महिला तो इसी तरह से बताती है। फिर यहाँ पर जो मनीष होता है उसके मंसूबे यहाँ पर जागने लगते हैं। अकेली महिला को देखकर यहाँ पर वो उसके मुंह को दबाने लगता है और दूसरा सतीश उसके साथ गलत काम करने लगता है। ये महिला यहाँ पर चीखने चिल्लाने का भी यत्न करती है। इनके पास एक चाकू होता है, चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया जाता है और उसके बाद उससे कहा जाता है अगर तूने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो यहाँ पर तुझे हम जान से मार देंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो पहले ही बहुत सारे केस लगे हुए हैं, हम जेल में बंद हैं, अगर तुझे भी मार देंगे तो हमारा बिगड़ेगा ही क्या। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर इस मैथाली देवी के साथ में ये घिनौना काम करते हैं और यहाँ पर ये मैथाली देवी कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद वापस ये जेल में आ जाती है और जेल में आने के बाद यहाँ पर लगातार ये कई बार अपने आप को ख़त्म करने का यत्न भी करती है कि मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर दूं, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। फिर ये सोचने लगती है कि ऐसे अपने आप को ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये लोग तो फिर भी आज़ाद ही घूमते रहेंगे, इनके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, जब यहाँ पर 5 नवंबर 2025 को इसकी मिलाई होती है तो यहाँ पर ये पूरा वाक़या अपने घर वालों को बताती है। दोस्तों,
दोस्तों जब सिविल लाइन थाना क्षेत्र के SHO साहब भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इन दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। रेप की धाराएं और कई तरह की धाराएं इनके खिलाफ लगा दी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर जो SHO साहब हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल में जो भी और भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वो पुलिस वाला है चाहे कोई भी है, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यहाँ पर ये भी जांच पड़ताल चल रही है कि उस वैन में इस महिला को अकेला कैसे छोड़ दिया गया, वहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी थी वो कहाँ चली गई और पुलिसकर्मी होते हैं वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर इस महिला के साथ में ऐसा हुआ कैसे। दोस्तों जब इन दोनों लड़कों से पूछताछ की जाती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ये अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और ये कहने लगते हैं कि हम कई सालों से इस जेल के अंदर बंद हैं और हमारे अंदर हवस जाग जाती है कि अकेली लड़की है, हम जो इसके साथ करना चाहे कर सकते हैं क्योंकि ये किसी से कुछ कहने वाली नहीं है। यहाँ पर उनसे भी पूछा जाता है कि पुलिसकर्मी कहाँ चले गए थे, तुम अकेला वहाँ पर कैसे रह गए, तो यहाँ पर कुछ और ही तरह के ये इधर उधर के बातों से घुमाने लगते हैं। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर जांच पड़ताल चल रही है कि बैन के साथ में तो पुलिसकर्मियों को होना चाहिए, जो सुरक्षाकर्मी इनके साथ थे वो लोग कहाँ थे, उनकी ये लापरवाही कैसे देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पर अभी पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही इस सब से पर्दा उठा दिया जाएगा और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बड़े आला अधिकारियों के पास भी केस पहुंच जाता है, वो भी यही आश्वासन देते हैं कि हम इंटरनल जांच पड़ताल कर रहे हैं और जैसे ही इसमें कुछ खुलासा होगा उसी के साथ उन और लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटनाओं को सुनकर हर कोई व्यक्ति स्तंभ हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि महिला अब कहाँ सुरक्षित रह सकती है। जेल के अंदर जहाँ पर पुलिसकर्मी भी होते हैं और उस वैन के अंदर एक महिला के साथ ऐसा घिनौना काम हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,